सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा? देखिए, जिम्मेदारी से अगर बात करूंगा तो उसमें सबका कसूर है। हम क्रिकेटर्स हो गए, क्रिकेट बोर्ड हो गया, प्लेयर्स हो गए और मीडिया भी हो गया। तो वो मीडिया को बाद में लेके आऊंगा, लेकिन कितने भी चेयरमैन गुजरे 5 साल में 4-5 चेयरमैन गुजर गए हमारे, चेंज हो गए, तो फिर कैसे स्टेबल होगा बोर्ड, प्लेयर्स? तो मेरे ख्याल से एक चेयरमैन हो 3-4 साल के लिए रुके और वो काम करे। लेकिन आज जो हुआ है या 1 साल के अंदर जो हुआ है, तो वो डिफीट बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारी। 1 साल के अंदर 5वीं बड़ी शिकस्त है। हम अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से उससे पहले हारे, अफगानिस्तान से हारे, एक पिंडी टेस्ट पहला हारे और पिंडी टेस्ट दूसरा हारे। 5 बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है। और फिर जका साहब जब आए थे, उन्होंने कैप्टनसी बहुत चेंज की, कभी हटा दिया उन्होंने बाबर आजम को, शान मसूद को लेके आ गए, शाहीन अफरीदी आ गए, फिर शाहीन अफरीदी चले गए, नकवी साहब आ गए, तो फिर बाबर वापिस आ गए, रिटेन किया शान को। हमारे पास लीडर नहीं है अब ना। पहले आप कह सकते थे कि ठीक है, अभी लीडर भी नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी टीम के प्लेयर्स के। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बैटिंग की वजह से हम हार रहे हैं या बॉलिंग की हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और बैटिंग कोच टीम के अंदर हमारे मौजूद है नहीं। दोनों बॉलिंग कोच हैं, एक तरह से अदर महमूद हो जाए या गिलेस्पी हो जाए। बैटिंग कोच तो हमारी टीम में है ही नहीं, ना स्पिन बॉलिंग कोच है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीसीबी को मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये मॉनिटर कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे। बार बार क्रिकेट टीम में तब्दीलियां, ये तो आपने मेंशन किया, और किस तरह से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमें नजर नहीं आई। मौजूदा टीम मैनेजमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो टीम की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्म करना क्यों भूल गए हैं? नहीं, तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ना, मैनेजमेंट का आता है हमारे यहाँ। मैनेजमेंट, जैसे क्रिकेटर्स की बात की जाती है हमेशा, देखिए जो पॉलिसीज मेकर हैं वो तो क्रिकेटर्स नहीं है, वो तो ऊपर से बना रहे हैं, वो ऊपर वाले बना रहे हैं। जैसे मैं हमेशा हफीज को भी कहा, वहाब को भी कहा, वकार को भी कहा, मिसबा को भी कहा, भाई आप ऐसी जगह पे आओ ना जहाँ पे आप पॉलिसी मुरतब करो, पॉलिसी बनाए। आप साइनिंग अथॉरिटी तो आप है ही नहीं। आपको सामने रख दिया जाता है मीडिया के, और जब हार जाएगी तो गोलियां तो आपको ही पड़नी है ना। आपका कंधा इस्तेमाल होता है, क्रिकेटर इस्तेमाल हो रहा है। आप थ्रू आउट 3-4 ईयर देखें, कभी हफीज के नाम से इस्तेमाल हो गए, कभी वहाब के, कभी वकार के, और इससे पहले भी होते आए हैं। तो प्लेयर, जाहिर सी बात है, यही टीम थी। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। यही टीम थी 2 साल पहले जीत रही थी। तो उसमें क्या था कि आपने डिवाइड एंड रूल किया। सेठी साहब ने शादाब को कप्तान बनाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2-1 हम हारे। दोबारा हम लेके आए बाबर को, हारना शुरू हो गए। उसके बाद आपने 4-5 जो प्लेयर थे उनको डिवाइड कर दिया, शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, एक आध और होंगे, उनको आपने डिवाइड कर दिया, तो टीम टूटती गई। आखिरी किल जो ठोकी गई वो शाहीन को दोबारा हटा के बाबर को कप्तान बनाया गया। वहां तो आपने ये समझेंगे बिल्कुल किल ठोक दिया आपने। उसके बाद टीम एक नहीं हुई। जब टीम एक नहीं होगी, माइंड सेट खराब हो जाएगा, तो रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हमें तवक्को थी, यही होगा। क्योंकि जो चेयरमैन आता है 1 साल तक सीखता है, जब उसको सीख जाता है तो उसको हटा के भी दूसरा आ जाता है, दूसरा फिर गलतियां करता है, जब सीखता है उसको भी हटा के तीसरा आ जाता है। तो इससे फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है बोर्ड की, वो बहुत फायदा उठा रहे हैं। क्रिकेटर्स वही हैं, इनको खिलाने वाले अगर अच्छे मिल गए तो ये दोबारा से अच्छा खेल सकते हैं। तो टीम में अगर हम कहें कि फिर ग्रुपिंग भी शायद इस वजह से ही है, बड़ा जिक्र होता है कि आप जिस तरह से बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को लगा दिया, फिर बाबर को लगा दिया, फिर हटा दिया गया, अब शान मसूद साहब आ गए, और जिस तरह से हमने देखा ग्राउंड में भी कि किस तरह से शाहीन अफरीदी ने शान मसूद का हाथ झटक दिया, तो ये ग्रुपिंग भी है जो वो खत्म नहीं कर पाई मैनेजमेंट। ग्रुपिंग डिफरेंट होती है। ग्रुपिंग होती है ना कि एक ग्रुप हो गया, वो स्ट्रांग है, उसे दूसरे का तख्ता पलट दिया। नहीं, इसमें तो वीक प्लेयर हैं सारे, ये प्लेयर बहुत ज्यादा वीक हैं। तो जो बोर्ड चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं ना इनके साथ। हम खिलाड़ी जो होते हैं शतरंज के मोहरे होते हैं, बादशाह यही लोग बनाते हैं ना। कप्तान बना के बादशाह या वजीर कौन बनाता है? बोर्ड बनाता है, और अपनी मर्जी से इसको मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान टीम को होता है। अगर एक ही कैप्टन रहता लास्ट 3-4 ईयर से तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। आपने शाहीन को बना के या शादाब को बना के साबित कर दिया कि हर कोई टीम का कैप्टन बन सकता है।
तो शान के जहन में भी आके मैं भी कप्तान बन सकता हूँ, रिजवान के जहन में आया वो भी कप्तान बन सकता है। इनकी ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं है। और दूसरा ये कि शान मसूद की टेस्ट मैचेस में एवरेज परफॉर्मेंस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है, तो शान मसूद को टेस्ट में कप्तान बनाने का फैसला तो हम देख रहे हैं किस तरह से वो टीम पर भारी पड़ा है। ये तो ज़का अशरफ ने 2 बड़े जिंदगी के गलत फैसले किए थे। देखिए, एक सहाफी ने हमें बोर्ड चलाया, सेठी साहब ने, और एक चीनी बेचने वाले ने बोर्ड चलाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फ्लरिश करेगी पाकिस्तान क्रिकेट? ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाना अच्छी है, वो अच्छे बिजनेसमैन है, जो भी आता है दौलत के मुंह खोल देता है। ये कभी अपने कंपनी में, कभी शुगर मिल में, कभी अपने दौलत के मुंह खोले इन्होंने? नहीं खोलेंगे ये, क्योंकि ये अवाम का पैसा है या क्रिकेट बोर्ड का पैसा है, इनकी जेब से नहीं जा रहा। ओन करना चाहिए इस पैसे को, इस पावर को। ये लोग ओन नहीं करते। कभी किसी को 70 लाख दे दो, कभी 80 लाख दे दो। अपने चैनल पे आप 2 रुपए किसी को नहीं देते होगे। ये है इशू पाकिस्तान का, कि आप ओन करो, अपने जो बिजनेस होता है उसको सही तरीके से चलाते हो, लेकिन पीसीबी अरबों रुपए आपने ठोक दिया। तो अब तो खैर अब क्या होगा इसका? जैसे वकार यूनिस साहब भी, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैं ये ओहदा लेने से इनकार कर दिया कि भाई इतना आसान नहीं है। और हमारे आप पीसीबी चेयरमैन साहब की बात करें तो 2 ओहदे उन्होंने संभाले हुए हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए? नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है जो उनको लेके आए हैं। ठीक, तो अच्छा मुझे बताइए कि ये जिस तरह से शान मसूद साहब, उन्होंने कप्तानी में मुसलसल पाकिस्तान 5 मैच हार चुका है, तो आपको क्या लगता है कि अब शान मसूद को क्या हटा देना चाहिए? नहीं, हटाना नहीं चाहिए, पूरे 10 कराने चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आप फिर बताइए ना, पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान फिर किससे बनाए? कप्तान देखें, टीम एक होगी ना तो कप्तान की जरूरत नहीं है। अभी इनको लीडर चाहिए, कप्तान नहीं चाहिए। लीडर चाहिए जो बाहर बैठे हुए प्लेयर्स को भी एक लेके चले, आइसोलेट ना करे। तो ये अब जो बड़ा से बड़ा कप्तान आ जाए वो नहीं चला पाएगा। हमें लीडर चाहिए जो सबको लेके चले। तो आपको क्या लगता है फिर लीडर कौन हो सकता है? जैसा अगर आप अपने एनालिसिस पे देखें, अपनी टीम के, आपके सब लोगों का भी पता है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इतना बड़ा बोर्ड है, अरबों का बोर्ड है, अगर ये नहीं समझ पा रहे कि लीडर कौन है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बाबर आजम भी टेस्ट में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनकी मुसलसल खराब परफॉर्मेंस की वजह क्या हो सकती है? क्या उन्हें क्रिकेट से कुछ ब्रेक लेना चाहिए? नहीं, ब्रेक नहीं लें, क्रिकेट में वापिस आ जाएं। ब्रेक ली भी है उन्होंने? नहीं, ब्रेक ना लें, क्रिकेट में वापिस आ जाएं, क्योंकि आउटसाइड जो प्रेशर है, आउटसाइड क्रिकेट ज्यादा खेल ली इन लोगों ने, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्म नहीं हो रहा। पॉलिटिक्स ना करें, क्रिकेट खेलें जैसे पहले खेलते थे। दायरे के अंदर इज्जत है, दायरे के बाहर पॉलिटिक्स में इज्जत नहीं है। साइम अयूब को मोहम्मद हुरैरा पर क्यों तरजीह दी गई, जबकि मोहम्मद हुरैरा मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे थे, जबकि साइम अयूब को डोमेस्टिक खेले हुए भी 1 साल का अरसा हो गया है? लेकिन इसमें अभी जावेद मियां इंतजाम को भी इस टीम में रख देंगे ना, वो भी जीरो ही करेगा। टीम का माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा। साइम अयूब हो, हुरैरा हो, अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को इन्होंने जीरो कर दिया, बहुत सारे प्लेयर को खत्म कर दिया। अजहर अली से रिटायरमेंट ले ली, फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया, असद शफीक को छोड़ दिया, यासिर शाह को छोड़ दिया, अब्बास को छोड़ दिया। 5 वो प्लेयर थे जो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलते थे, तो टेस्ट फॉर्मेट एक ही खेल रहे थे, सबको निकाल दिया आपने 3 साल पहले, जो शायद 2 साल और खेल सकते थे। तो रोजाना टेस्ट टीम नहीं बनती, आप रोजाना 2 प्लेयर नए डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैं सिर्फ नाम लूंगा, वही डेविड वार्नर, ख्वाजा, लबशेन, स्मिथ, हेड हो गया, और ग्रीन हो गया, कैरी हो गया, ये उनकी बैटिंग हो गई। फिर वार्नर रिटायर हुआ, उसकी जगह नया प्लेयर आ जाएगा। बाकी वही बॉलिंग लाइनअप 3 साल से एक ही खेल रही है, एक आध प्लेयर चेंज होता है। हमारे पूरी टीम चेंज हो गई, रिजवान, ओनली रिजवान और साथ में बाबर वही प्लेयर है, बाकी पूरी टीम चेंज हो गई विद इन 2 ईयर्स। और ऑलराउंडर की भी अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास कोई ऑलराउंडर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक आमिर जमाल साहब मौजूद है, वो बीमार हो गए, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है हमारे पास। नहीं, देखिए ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग का है जो 140। आज अगर आप बॉलिंग देखें, 3 ओवर किए थे मैंने जब तक टीवी देखा था, खुरम शहजाद ने 125 से स्टार्ट किया, 129 तक पेस थी उनकी, और उसके बाद 3 ओवर के बाद वो हट गए थे, लंच हो गया था, 1 विकेट ली थी। उसके बाद पता नहीं बॉलिंग की नहीं की, टोटल 7 ओवर किए थे, 4 ओवर कल किए थे। क्यों मादरत जी, क्यों हमारे बॉलर की पेस कम हो जाती है? हमारे बॉलर क्या एक स्पेल के बॉलर हैं या एक सेशन के बॉलर हैं, दूसरे स्पेल में, दूसरे सेशन या तीसरे सेशन में या तीसरे स्पेल में बॉलिंग क्यों नहीं होती इनसे? फिटनेस का बहुत ज्यादा इश्यू नजर आ रहा है।
अनफिट प्लेयर हैं बहुत सारे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स की एक दहशत होती थी, अब पाकिस्तानी बॉलर्स 140 प्लस पर गेंद बाजी करना भूल चुके हुए। शाहीन अफरीदी की पेस भी अगर हम देखें तो अब वो नहीं रही, फिट नहीं है। मुझे जो लगता है कि ये फिट नहीं है प्रॉपरली। इनका सबका MRI स्कैन कराया जाए, CT स्कैन कराया जाए तो पता चल जाएगा कौन कितना फिट है। वर्ल्ड कप से पहले तो बहुत सारे फिटनेस कैंप्स भी हुए, स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी गई उन्हें, फिर हमने देखा वर्ल्ड कप में किस तरह से अमेरिका जैसे टीम से भी हार गए। जिम में ट्रेनिंग करके आप और क्या राशिद भाई, और क्या देखना बाकी रह जाएगा? अभी अफगानिस्तान से हम हार गए, अमेरिका से हम हार गए और बांग्लादेश ने भी हमें क्लीन स्वीप कर दी है। बस ये PSL में देखें, सब जीतेंगे, हम लोग जीत जाएंगे सारे।